जी हाँ दोस्तों, तो अंदर ही अंदर बीजेपी तोड़ रही है जेडीयू नीतीश की पार्टी। लेकिन वक्त रहते चाणक्य नीतीश ने क्या पलट दी बाजी, देखते रह गए सम्राट। शाह साहब का प्लान भी क्या हो गया फेल, ऑपरेशन लोटस पे फिर गया पानी। दोस्तों अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ क्या हुआ, और अब बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया गया है। तो कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, क्या उसकी शुरुआत हो गई है? और नीतीश कुमार ने कौन सी ऐसी चाल चली है कि जिससे खुशबू आ रही है, ऑपरेशन लोटस पे पानी फिर गया है। आपको बताते हैं, आपका स्वागत है तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों के बीच एक ऐसा इक्का चला है जिसमें बीजेपी के चाणक्य भी हैरान है? जहां चर्चा है सद्भाव यात्रा की, चर्चा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, नारा गूंज रहा है जय निशांत तय निशांत। लेकिन क्या जेडीयू में दो फाड़ हो गई है? क्या जेडीयू में बिखराव हो गया है? आखिर दो गुट में क्यों बट रही है नीतीश की पार्टी जेडीयू? दोस्तों इस नारे के पीछे जय निशांत तय निशांत सबसे ज्यादा बेचैनी एग्जीबिशन रोड से दिल्ली भाजपा मुख्यालय तक, आखिर क्यों जेडीयू के दिग्गज दो धाड़ों में बट गए? दोस्तों वैसे आपने सुना है ना, ललन सिंह नीतीश के खास, दिल्ली के खास ज्यादा हैं। आपने देखा है ना, संजय झा दिल्ली के बड़ा खास है। नीतीश के राज्यसभा जाने की कहानी, सीएम कुर्सी छोड़ने की पूरी स्क्रिप्ट, क्या इन्हीं लोगों, सवाल ये भी उठे। अभी आपने एक राज्यसभा के उपसभापति को तो देखा सुना होगा, जो कि बीजेपी के ज्यादा करीबी माने जा रहे थे। नीतीश की पार्टी ने जिनका पत्ता काट दिया राज्यसभा से, तो बीजेपी ने अलग प्रावधान के तहत उन्हें लाके खड़ा कर दिया। और दोस्तों क्या सम्राट चौधरी को नीतीश की राह पर चलने के लिए नसीहत देने वाली जेडीयू खुद अंदर से ही टूट रही है या तोड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा ने जेडीयू को तोड़ने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी? दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों हवाएं कुछ अलग ही संकेत दे रही हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू के दो धड़े में बंटने के संकेत मिले हैं। जेडीयू अब ताश के पत्तों की तरह क्या बिखरने वाली है? क्या नीतीश को भेजना पहला स्टेप था? अब जेडीयू के बिखराव की कहानी शुरू होगी। एक तरफ पुराना सिपह सालार वाला गुट है जिसमें श्रवण कुमार हैं, उमेश कुशवाहा हैं, संजय गांधी हैं, तो दूसरी तरफ ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, संजय झा की चौकड़ी है। लेकिन दोस्तों असल नीतीश कुमार के बेटे कहां खड़े हैं, वो किस गुट के साथ हैं? दोस्तों नीतीश कुमार ने जब अपनी कुर्सी छोड़ी, दिल्ली जाने का फैसला किया, तब उन्होंने समृद्धि यात्रा की। अब उनके बेटे निशांत कुमार फिलहाल 4 मई से वो भी सद्भाव यात्रा पे हैं। जानकारों की अगर माने तो महज यात्रा नहीं बल्कि भाजपा के उस ऑपरेशन लोटस का जवाब है जो जेडीयू को निगलने की फिराक में बैठा है। नीतीश संदेश दे रहे हैं कि ना हम बिहार छोड़ सकते हैं, ना हमारे बाद जेडीयू, हमारा उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है। उसने सरकार में जरूर कोई भूमिका नहीं ली है, संगठन पे पकड़ बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों नीतीश कुमार खामोश रह के वार करने वालों में जाने जाते हैं। चर्चा है उन्होंने निशांत को नीतीश वर्जन 2 के तौर पर स्थापित करने के लिए 30 युवा विधायकों की स्पेशल टीम तैनात की है, जिसमें चेतन आनंद हैं, जिसमें रोहेल रंजन है, विशाल जैसे युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 2030 तक जमीन मजबूत करने के लिए एक टीम इनकी तैयार की गई। लेकिन सवाल ये कि अगर कमान निशांत कुमार और युवाओं के हाथ में है तो फिर श्रवण कुमार क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, ये पुराने चेहरे ललन सिंह क्या करेंगे, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष वो क्या करेंगे? निशांत को आगे लाने के बाद क्या ये पीछे हट गए, या निशांत अब जब ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बैठकें पे बैठकें उनकी शुरू हो गई हैं, लगातार हर पहलू पर नजरें जमाए, तो इन्हें बेचैनी हो रही है?
क्योंकि दोस्तों कोई भी कितना राजनीति में करीबी हो, यहां तो अपना खून अपना नहीं रहता, लेकिन बहरहाल दूसरों से ज्यादा अपनों पे तो उम्मीद भरोसा किया जा सकता है। तो क्या निशांत कुमार ने बिल्कुल कम वक्त के अंदर समझ लिया कि कौन पार्टी का वफादार है और कौन पार्टी को तोड़ रहा है, कौन पार्टी में भीतर घात किए हुए है? और दोस्तों इसी का क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि निशांत के आने के बाद 2-3 अलग अलग कवायद चल रही हैं, अलग अलग टीम बन गई है जेडीयू में, और इसका फायदा बीजेपी, चूंकि बीजेपी को तो मौका चाहिए था कैसे अपना वर्चस्व बढ़े। क्योंकि दोस्तों कोई भी राज्य हो, कोई नहीं चाहता गठबंधन ले। अभी आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ममता बनर्जी भाई अकेले, फिलहाल बीजेपी ने वहां तो इतिहास रच दिया, पहली बार वहां, इधर बिहार में भी शुरुआत हो ही गई है, पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। तो चाहेगी थोड़ी ना बीजेपी कि नीतीश के कंधे, और नीतीश के अभी नए सरकार का गठन होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो शह मात का खेल, आप वो ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, कोई चाहेगा? सब चाहेंगे हमारा अपना, जो हम चाहें, किसी को जिसको चाहे गृह विभाग दें, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दें, जिसको चाहे कोई सा विभाग दे दें। लेकिन गठबंधन रहेगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि गठबंधन आप तो जानते हैं कैसे चलता है, टेक गिव, आप ये दीजिए तो वो लीजिए। दोस्तों सद्भाव यात्रा फिलहाल निशांत कुमार तो संदेश क्या दे रहे हैं? नीतीश जाते जाते यात्रा, उनका पूरा राजनीति, उनका करियर यात्राओं में लगातार सड़कों पे रहे हैं वो। अब निशांत को भी क्या नीतीश वही बनाना चाह रहे हैं, जूनियर नीतीश। दोस्तों सद्भाव यात्रा की शुरुआत हो गई है। भाजपा जहां जोड़ तोड़ और जेडीयू में एक तरह से अंदर खाने, जो विवाद भड़काने संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार कि ये हमारा ही है, हमारे ही रास्तों पे चल रहा है। दोस्तों इधर राजद की तरफ से आरजेडी के नए नवेले बॉस तेजस्वी यादव भी ये मानकर चल रहे थे कि नीतीश के बाद जेडीयू बिखर जाएगी। विपक्ष यही बार बार कहता रहा है कि बीजेपी खा जाएगी, जेडीयू को निगल जाएगी। उसका पूरा वोट बैंक राजद ने उम्मीद लगाई थी कि नीतीश के बाद इधर वो शिफ्ट हो जाएगा, मगर नीतीश के कदम, निशांत कुमार की यात्रा ने उस समाजवादी विरासत पर दावेदारी ठोक, जिसे तेजस्वी यादव अपना एकाधिकार या विपक्ष के और भी कोई नेता समझ रहे होंगे, वो लवकुश और वो नीतीश के समीकरण, उनके 20 साल के काम। तो अब निशांत कुमार 30 तक के नायक बन के उभर रहे हैं, और शायद इसीलिए इस सरकार में भले ही निशांत की कोई भूमिका ना हो, लेकिन निशांत नए नवेले अभी राजनीति में आए हैं, इतने 4 साल में पक जाएंगे कि नीतीश की भूमिका उनकी हो जाएगी। कोशिश नीतीश की यही है, कितना सफल होंगे नहीं होंगे, वो कौन से रेस के घोड़े बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा, उनकी अपनी स्वेच्छा बताएगी, उनका अपना एक्सपीरियंस और उनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता बताएगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने जो चाल चली, नीतीश बता रहे कि ना हमारे रहते, और अब निशांत के हाथ में कमान है, निशांत देख रहे हैं कौन अपना है कौन। दोस्तों गौर करने वाली बात यह कि भाजपा हमेशा से मजबूत उत्तराधिकारी के अभाव में जेडीयू को हड़पने की कोशिश करती रही है। भाजपा का खेल यही था कि नीतीश के बाद कोई चेहरा ना रहे, पूरी पार्टी का विलय भाजपा में हो जाए। लेकिन निशांत की यात्रा ने भाजपा के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। जेडीयू अब भाजपा को यह साफ संदेश दे रही है कि नीतीश की नीतियां ही बिहार का भविष्य तय करेंगी, ना कि भाजपा का थोपा हुआ कोई और नेतृत्व। सम्राट चौधरी को बार बार नीतीश की राह पर चलने की नसीहत देना इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा भी है। तो साफ है, सद्भाव यात्रा सिर्फ नाम की सद्भाव नहीं है, असल में ये बिहार की सत्ता के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। नीतीश कुमार ने निशांत को आगे बढ़ाकर एक साथ 3 निशाने साधे हैं। अपनी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को लगाम देना, पार्टी के अंदर बैठे स्लीपर सेल उन्हें पकड़ना, उन पर नजरें रखना, दिल्ली से नीतीश, पटना से निशांत, इधर राजद के विलय वाले अरमानों पर पानी फेरना, और सबसे अहम दोस्तों भाजपा को यह बताना कि जेडीयू का इंजन अभी थका हुआ नहीं है। तो दोस्तों खैर, निशांत के इस कदम पर, उनकी यात्रा पर, पिता जैसे राजनीति को समझने और पनपने को लेकर आप क्या कहते हैं बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया, आज तक आप बने रहे।